मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 सालों की। पूरे हुए 8 साल यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है और यह उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में कई कार्यक्रमों के जरिए यूपी सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। सीएम योगी ने आज जनता के सामने 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर जोर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के 8 साल, सेवा और सुरक्षा बेमिसाल। डबल इंजन की सरकार, विकास ने पकड़ी रफ्तार। योगी आदित्यनाथ का संदेश, बीमारू से उद्यमी बना प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी रही। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई। ये उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में कई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार में युवाओं, महिलाओं के लिए काम हुआ है। जनता ने 8 साल में भरपूर समर्थन दिया है। बेटियां, व्यापारी पहले सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब उन्हें सुरक्षा की गारंटी है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीएम ने आगे कहा कि पूर्व की सरकारों में लोगों ने दंगे, आतंक को देखा। 8 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी को विकास का ब्रेक माना जाता था, मगर आज वही यूपी विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई
और संतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगे बताया कि प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 8 साल के लेखा जोखा को पूरी तरीके से जनता के सामने रखा। 8 साल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम, 8 साल में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का काम, 8 साल में शिक्षा के स्तर को उठाए जाने का काम, 8 साल में उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने का काम, 8 साल में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत किए जाने का काम, 8 साल में जिस तरीके से लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई उसका काम, 8 साल में जिस तरीके से रोडों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछाया गया उसका काम, और सबसे बड़ी चीज कि 8 साल में जिस तरीके से माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया, इन सभी का लेखा जोखा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया कि 8 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के तौर पर जनता के सामने आया है, पूरे देश के सामने आया है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और उत्कर्ष उत्तर प्रदेश जो लगातार पूरे विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम ने प्रदेश का 8 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आज देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज हर एक सेक्टर में राज्य देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है। फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। इस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये जो कुछ भी आज परिवर्तन हर एक सेक्टर में आज हम सबको देखने को मिल रहा है कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इथेनॉल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश फिर से उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीफ अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वह बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,62,00,000 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनको डीबीटी के माध्यम से खर्च की है, लोगों को उपलब्ध करवाया है। और इसमें 200 यानी 94 इसमें कुल धनराशि 12,808 करोड़ की तुलना में 43,424 करोड़ रुपए यानी 3.5 गुना अधिक भुगतान अन्नदाता किसानों को सीधे प्रोक्योरमेंट के केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं। प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था, लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी। और अंत्योदय से सर्वोदय 2.62 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाए गए और 14,70,00,000 लोगों को निःशुल्क राशन भी मिला है। 1.86 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। अब तक 56 लाख से ज्यादा आवास भी स्वीकृत हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था हुई। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7.24 करना। 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 8,118 घायल हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। 3 महिला पीएससी बटालियन तैनात की गई। मिशन शक्ति जैसे अभियान और महिलाओं की कॉल पर पीआरपी। तो यूपी में स्मार्ट सिटी 125 नए नगर निगमों का गठन हुआ। लखनऊ में एआई सिटी का क्रियान्वयन हुआ। 17 शहरों में बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं कई बड़े शहरों में मेट्रो सेवा भी जो है वो दी गई है। यूपी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 11 पर कार्य जारी है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण। देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान उत्तर प्रदेश का है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को सम्मान दिया गया है। कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हो गई। 4 करोड़ टन फल सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। पीएम कुसुम योजना से 76,189 सोलर पंपों का आवंटन हुआ। 27 नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण भी हुआ है और हर घर रोशन भी हुआ है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे
तहसील क्षेत्रों में 22 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100% की छूट दी जा रही है और 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था। और इसके अलावा आपको बता दें, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बल दिया जा रहा है। 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की जा रही है। 75 जिलों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर पर प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया गया। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर उद्यमियों, किसानों और आम जनता ने सरकार की योजनाओं की सराहना की। सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं से प्रदेश के विकास में तेजी आई। उद्योगपतियों ने सरकार द्वारा दी गई ब्याज मुक्त लोन जैसी योजनाओं को उद्योग जगत के लिए फायदेमंद बताया। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता ने सरकार को धन्यवाद दिया और इसे प्रदेश के विकास की दिशा में एक सफल कार्यकाल बताया। कुशल नेतृत्व में सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं। हमें जो उद्यमीय व्यवस्था मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। जो एकल विंडो मिली, जहां हमारे रजिस्ट्रेशन में सुविधा हुई, सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल गई, हमें कहीं भागना नहीं पड़ा, व्यापारियों की दिक्कतें दूर हुई। नहीं, बहुत दिक्कतें आती थी व्यापारियों को लाइसेंस लेने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, एमएससी कराने में। अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, हमें सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल गई। यूपी गवर्नमेंट जो है राशन अपने समय पे ठीक दे रही है। बिजली कनेक्शन भी फ्री है, इलाज भी अपने समय पे चल रहा है। मैं सरकारी हॉस्पिटल का दवा आज भी लाता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो किसानों के हित में योजनाएं चलाई गई हैं बीते 8 वर्ष में, वो किसानों की दशा सुधारने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें सबसे पहले जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो घोषणा की गई कि सिंचाई फ्री जो ट्यूबवेल से की जा रही है बिजली से, वो बहुत किसानों के लिए लाभप्रद रही और उससे हम सब किसान भाई बहुत लाभ उठा रहे हैं। और इसके लिए हम इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बहुत सराहनीय कदम है उनका। और ख़ास तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए वृद्ध अवस्था में जाकर के उनके लिए भी दीनदयाल उपाध्याय जो उन्होंने कार्ड बनाया है स्वास्थ्य का, बहुत ही अच्छा बनाया है। इससे हम निश्चिंत हो गए हैं कि हमारा बुढ़ापे में भी इलाज बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, वरना इसके अभाव में इलाज भी ढंग से नहीं हो सकता था। योगी जी के जो 8 वर्ष का जो शासन हुआ है, उसमें सबसे पहले प्रदेश की जनता को एक आत्मविश्वास आया है, एक सुरक्षा की एक अनुभूति होती है कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं, ऐसा एक एहसास होता है। ये योगी जी का जो 8 साल का सुशासन रहा है, ये सिर्फ उसी की वजह से है ना। दूसरा, कानून व्यवस्था की और बात की जाए इसी में, तो पहले जैसे ज़मीनों के कब्जे वगैरह वो जो एक प्रथा सी चल गई थी, उसका अंत हुआ है। और आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा।